देश में आजादी से पूर्व चल रहे आपराधिक कानूनों की जगह हाल ही में संसद में पास किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य पीड़ित को न्याय देना है। वहीं इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देश भर में आम जन को जागरूक करने के लिए कार्यशाला और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में नए आपराधिक कानून पर कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एडीजी पुलिस ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून पीड़ित और न्याय केंद्रित बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। तो अब लेट ऑनरेबल जस्टिस वर्मा साहब थे, उन्होंने भी बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करी थी और उनकी भी फाइंडिंग्स में ये बात थी कि भाई इन लॉज को जो है अपने कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इन सब जो इतने लर्नेड लोग हैं और भी इसके इतने सारे स्कॉलर्स हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो पब्लिक हो, जिस तरीके से सिचुएशंस आ रही है उसमें मतलब सबको लग रहा था कि ज़रूरत है कि हम अपने नए कानून को लाएं। कैसे हम उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा बनाएं कि वो पनिशमेंट सेंट्रिक, यानी कि हम पीनल कोड की बात करते हैं ना, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है, तो पनिशमेंट सेंट्रिक यानी कि सज़ा के ज़्यादा जोर देने से विक्टिम सेंट्रिक, यानी कि हम पीड़ित को कितनी राहत दे पाएंगे। एंड हेंस द नेम भारतीय न्याय संहिता। 1 जुलाई से हमारे 3 क्रिमिनल लॉज हैं इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो पीआईबी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनको इन लॉज के बारे में बारीकियां जो हैं उससे अवगत कराया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जब इन तीनों लॉ से हमारे मीडिया बंधु अवगत रहेंगे तो आम जनता जो है उनके माध्यम से आम जनता में भी इसके बारे में अवेयरनेस लाई जाएगी। आपराधिक कानून की भाषा को भी आम जन के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही इसके बारे में ऑनलाइन भी जान सकते हैं। इन कानूनों के तहत एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। भारत आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। वहीं यौन उत्पीड़न केसों में भी 7 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया अध्याय लिखा गया है जिसमें उनके खिलाफ अपराधों से संबंधित करीब 35 धाराएं हैं। इनमें लगभग 13 नए प्रावधान हैं। इसके अलावा यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना अब एक अपराध की श्रेणी में होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा तलाशी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य की गई है। पुलिस की जांच से लेकर अदालत की कार्यवाहियों को डिजिटल किया जाएगा। नए कानूनों में ई रिकॉर्ड का प्रावधान किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 0 एफआईआर, ई एफआईआर और चार्जशीट डिजिटल होंगे। तीनों कानून सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन कानूनों के लागू होने से त्वरित न्याय की अवधारणा साकार होगी। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।